हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की एक और क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, एमएस वर्ड के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, जिसके अंदर एमएस वर्ड के पेज सेटअप, पेज फॉर्मेट, पेज लेआउट, पेज ओरिएंटेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड के एक इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में, जिसका नाम होता है मेल मर्ज। जो मेल मर्ज होता है वो एमएस वर्ड का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है, जिसको आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए CS क्लास। स्टूडेंट्स, अगर आपने एमएस वर्ड की जो पहली वीडियो है वो नहीं देखी है तो उन वीडियो को भी आप देख लीजिए, ताकि जो हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि मेल मर्ज का यूज़ हम कब करते हैं। तो सपोज करो हमें स्टूडेंट्स के लिए आई कार्ड्स बनाने हैं या फिर उनके रिपोर्ट कार्ड्स बनाने हैं। तो आपको पता है कि आई कार्ड का फॉर्मेट या फिर रिपोर्ट कार्ड का फॉर्मेट सभी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल सेम होता है। हर एक स्टूडेंट का जो रिपोर्ट कार्ड होता है वो बिल्कुल सेम होता है। उसके अंदर जो डिफरेंस होता है वो होता है उनकी डिटेल्स का, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स की जो डिटेल्स होती हैं, उनके जो मार्क्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब अगर हम सभी स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं या उनकी जो डिटेल्स है वो अलग अलग सेपरेटली टाइप करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि अगर थोड़े स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं, तो उनका डेटा हम मैनुअली टाइप कर सकते हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, सपोज करो 5000 स्टूडेंट हैं, 10,000 स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए मैनुअली रिपोर्ट कार्ड बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो उस केस के अंदर हम मेल मर्ज का यूज कर सकते हैं। मेल मर्ज के अंदर जो डेटा सोर्स होता है वो किसी एक्सेल के अंदर भी हो सकता है या फिर किसी और फॉर्मेट के अंदर भी हमें मिल सकता है। मेल मर्ज के अंदर हम अलग अलग स्टूडेंट्स की जो डिटेल्स होती है वो डेटा सोर्स से कलेक्ट करते हैं, और डेटा सोर्स से कलेक्ट करने के बाद उनको अलग अलग वे में, अलग अलग उनके रिपोर्ट कार्ड के अकॉर्डिंग उनको एडिट करके प्रिंट कर दिया जाता है। उस प्रोसेस के अंदर भले कितने स्टूडेंट्स क्यों ना हो, वो हम बिल्कुल विद इन सेकेंड्स ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। जो डेटा सोर्स होता है वो किसी एक्सेल की फाइल में भी हो सकता है या फिर किसी और फॉर्मेट के अंदर भी मिल सकता है, जिसको हम अपने एमएस वर्ड के अंदर एज ए डेटा सोर्स यूज कर सकते हैं। मेल मर्ज प्रोसेस के अंदर 3 टाइप के डॉक्यूमेंट होते हैं: मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स और फाइनल डॉक्यूमेंट या फिर मर्ज्ड डॉक्यूमेंट। जो मेन डॉक्यूमेंट होता है वो एक प्रकार से फॉर्मेट होता है सभी डॉक्यूमेंट्स का, कि किस प्रकार का हम जो फाइनल डॉक्यूमेंट है वो बनाने वाले हैं। अगर हम स्टूडेंट्स के लिए आई कार्ड बना रहे हैं तो उनके अंदर जो मेन डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट होगा वो एक आई कार्ड के रूप में होगा, आई कार्ड जैसा फॉर्मेट होगा। और अगर हम स्टूडेंट्स के लिए रिपोर्ट कार्ड बनाने वाले हैं तो उसके अंदर जो मेन डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है वो एक रिपोर्ट कार्ड की तरह होगा। मेन डॉक्यूमेंट तैयार होने के बाद उसको हम डेटा सोर्स से कनेक्ट करते हैं, और जब मेल मर्ज का प्रोसेस फिनिश होता है तो हमें फाइनल डॉक्यूमेंट देखने को मिलता है, जिसके अंदर जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं उतने ही जो डॉक्यूमेंट्स के पेज हैं वो हमें मिल जाते हैं, जिससे हमारा फाइनल डॉक्यूमेंट बनके तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार हम अपने मेल मर्ज को प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और किस प्रकार उसके अंदर डेटा को एंटर करते हैं और किस प्रकार हमारा फाइनल डॉक्यूमेंट बनके तैयार होता है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक रिकॉर्ड नाम की एक्सेल फाइल है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। यहाँ पे मैंने 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड लिया है। इसके अंदर कितने भी रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, हमारा डाटा सोर्स। अब हम क्या करेंगे, एमएस वर्ड के अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसको हम अपना मेन डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो उसके अंदर मैं एमएस वर्ड को ओपन करता हूँ। तो एमएस वर्ड के इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर मैं एक आई कार्ड का फॉर्मेट बनाता हूँ। उस आई कार्ड के फॉर्मेट के अंदर मैं कोई पिक्चर भी इंसर्ट कर सकता हूँ, और जो भी फॉर्मेट मेरे को अच्छा लगता है उसी फॉर्मेट का मैं अपना मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लूँगा। इसमें सबसे पहले मैं एक इमेज इंसर्ट करता हूँ और इस इमेज को मैं सेंटर में कर लेता हूँ, और इस इमेज के नीचे मैं लिखता हूँ इसका साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और अपने जो मनपसंद फ़ॉन्ट है उनको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। और अगर मैं इन कलर भी चेंज करना चाहूँ तो कलर भी इसका चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद मुझे क्या करना है, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड लेना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट्स का नेम, उसके नीचे मैं लिखता हूँ फादर नेम, फादर नेम के नीचे मैं लिखता हूँ इंटरेस्ट, इसके नीचे मैं लिखता हूँ एड्रेस, और इसके नीचे मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर। अगर मैं इनका कलर चेंज करना चाहूँ तो इनका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। इसका कलर मैंने डार्क ब्लू कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉलन लगा देता हूँ ताकि जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल अच्छा मेरे को दिखाई दे। और इसके अलावा मैं इसके चारों ओर एक बॉर्डर ऐड कर देता हूँ। तो बॉर्डर ऐड करता हूँ मैं यहाँ से, और इसका बॉक्स बॉर्डर
और मैं थोड़ा सा आर्ट वर्क भी इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा, और ज़्यादा थिकनेस नहीं, मैं ओनली 20 पॉइंट का बॉर्डर इसके चारों ओर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा बॉर्डर। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे फील्ड्स डालने हैं। देखो ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया है, ये फॉर्मेट हो गया हमारा मेन डॉक्यूमेंट। अब जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनका नाम अलग अलग है, फादर नेम अलग अलग है, इंटरेस्ट उनके अलग अलग है, एड्रेस अलग है और कॉन्टैक्ट नंबर अलग है। अब यहाँ पे जो भी डिटेल्स आएंगी वो हमारी कहाँ से आएंगी, हमारे इस एक्सेल की फाइल से। तो अब हम अपने मेल मर्ज का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम मेलिंग टैब के अंदर जाएंगे। जब मैं स्टार्ट मेल मर्ज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पहले से हमें देखने को मिलती है। लेटर है, ईमेल मैसेज है, एनवेलप्स, लेबल, डायरेक्टरी। ये क्या होते हैं, कुछ पहले से प्री डिजाइंड टेम्पलेट होते हैं। लेकिन मुझे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज का विजार्ड स्टार्ट करना है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब जब मैं मेल मर्ज का प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मेल मर्ज के डॉक्यूमेंट टाइप का सिलेक्शन करना होता है। उसको मैं लेटर रखता हूँ और उसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे पूछता है कि कौन सी डॉक्यूमेंट के ऊपर हमें अप्लाई करना है। तो मैं इसी करंट डॉक्यूमेंट को ही यूज़ करता हूँ और नेक्स्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मुझे डेटा सोर्स को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं कि मुझे पहले से बनी हुई लिस्ट का यूज़ करना है, या फिर आउटलुक कॉन्टैक्ट्स में से यूज़ करना है, या फिर एक नई लिस्ट बना के उसका यूज़ करना है। लेकिन हमारे पास पहले हमारे पास एक्सेल की फ़ाइल है, तो उसी एक्सेल की फ़ाइल को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे ब्राउज़ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ और डेस्कटॉप के ऊपर हमारे पास वो हमारी फ़ाइल है रिकॉर्ड के नाम से, उसी फाइल को मैं यहाँ पे ओपन कर लूँगा। और ओपन करते ही यहाँ पे हमारी आती है कि कितनी सीट है। हमारे पास एक ही सीट थी उसके अंदर, मैं उसी सीट को सिलेक्ट करके और इसको ओके कर देता हूँ। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक लिस्ट हमारे पास यहाँ पे बन गई है। ठीक है, इसी को मैं क्या कर दूँगा, ओके कर दूँगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं नेम वाले ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मुझे क्या करना है, हमारा फील्ड इंसर्ट करना है। ठीक है, तो इसके बाद मैं जो मेलिंग टैब है उसके अंदर मैं इंसर्ट मर्ज फील्ड को सिलेक्ट करता हूँ। जब मैं इंसर्ट मर्ज फील्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जितने भी मेरे एक्सेल की फाइल के अंदर जो हेडर थे, जो सबसे पहली रो थी, उसके यहाँ पे जो नेम है वो आ जाते हैं। तो यहाँ पे नेम लिखा है तो नेम वाले ऑप्शन को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस प्रकार यहाँ पे नेम लिखा हुआ आ जाता है। उसके बाद फादर नेम के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे फिर से मैं इंसर्ट मर्ज फील्ड को यूज़ करूँगा। अब की बार मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फादर नेम। ठीक है, उसके बाद फिर से नई इंटरेस्ट के ऊपर यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट को लिया और ऐसे ही एड्रेस के लिए मैं मर्ज फील्ड को इंसर्ट करूँगा और ऐसे ही मैं कॉन्टैक्ट लिस्ट के लिए इंसर्ट मर्ज फील्ड को इंसर्ट करूँगा। अब ज़रूरी नहीं कि हम सभी फील्ड्स को यहाँ पे यूज़ करें। देखो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी का भी ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, लेकिन हमने अपने मेन डॉक्यूमेंट के अंदर स्टूडेंट आईडी का ऑप्शन नहीं डाला। अगर हम यहाँ पे डालना चाहते हैं तो यहाँ पे एंटर करके हम स्टूडेंट आईडी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करा सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आईडी लिखता हूँ। ठीक है, और अगर मैं इसका कलर भी पहले जैसा ही करना चाहूँ तो इसका कलर भी मैं वैसा कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर से उसी मेलिंग टाइप के ऊपर जाऊँगा और इंसर्ट मर्ज फील्ड। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, अगर मुझे एज इट इज़ नहीं लिखना, यहाँ पे जो इनका कलर है वो चेंज करके लिखना है, तो इनका कलर भी मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लाइट ब्लू कर दिया। ठीक है, नेम का कलर है वो भी मैं लाइट ब्लू कर देता हूँ। फादर नेम है, इसका कलर मैं अलग कर देता हूँ। कलर ऑप्शनल है, जैसा आप करना चाहो वैसा कर सकते हो। ठीक है, मैं इसका जैसे ग्रीन कर देता हूँ। इंटरेस्ट का जो कलर है वो मैं कैसा करूँ, मैं पर्पल कर देता हूँ। और एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मैं ऐसा कैसा रहने देता हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद जो हमारा फाइनल स्टेप होता है वो होता है हमारा राइट योर लेटर नेक्स्ट। और जो फिनिश एंड मर्ज है, यहाँ से भी इसको कर सकता हूँ। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इनको प्रिंट डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। तो जब यहाँ पे प्रिंट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है तो यहाँ पे मैं ऑल रिकॉर्ड्स को प्रिंट करने की कमांड देता हूँ। करंट रिकॉर्ड यानी एक रिकॉर्ड का भी ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ, और फ्रॉम यानी कि एक रेंज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे जो रिकॉर्ड है वो कहाँ से लेके कहाँ तक प्रिंट करना है। अगर मैं इसके ऊपर ऑल के ऊपर क्लिक करके ओके करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे हमारा PDF बन जाएगी। अभी यहाँ पे हमारे प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे हमें कोई किसी भी प्रिंटर का नाम
दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि पहले मैं प्रिंट करने से पहले उनको एडिट करूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको कैंसिल करूँगा और इसमें एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। जब इसके ऊपर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो भी मुझे वही ऑप्शन देखने को मिलता है कि मैं यहाँ पे कौन कौन से रिकॉर्ड्स को एडिट करना चाहता हूँ। तो इसके अंदर मुझे सभी रिकॉर्ड्स चाहिए, तो मैं इसके को ऑल के ऊपर सेलेक्ट करूँगा और इसको ओके कर दूँगा। ओके करते ही यहाँ पे मेरे को एक नई फाइल बन जाती है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो ID 101 और सभी के अलग अलग वे में जो फील्ड्स हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। ID 102 के अंदर आ गई है। ऐसे ही सभी स्टूडेंट्स के लिए जितने भी मैंने ID कार्ड बनाए हैं उन सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पे रिकॉर्ड 1 by 1 आ गया है। और जैसा कि आप देख रहे हो बाकी सभी सेम है, लेकिन जो इनकी डिटेल्स है ना वो सभी स्टूडेंट्स की अलग अलग आई है। ये डिटेल्स वहीं कहाँ से आई, ये डिटेल्स हमारी इसी टेबल में से उठ के आई है और एक रो से हमें एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पे मिल जाता है और वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड हमारे इसके अंदर आ जाता है। अब अगर हम चाहें तो इसको इंडिविजुअली एडिट भी कर सकते हैं, इसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं और इसको एज इट इज़ सेव भी कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा जो मेल मर्ज का प्रोसेस है वो फिनिश हो जाता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कोई और डिज़ाइन भी देना चाहें तो वो भी डिज़ाइन दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेल मर्ज का जो प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं और MS वर्ड से जुड़ी कुछ और चीज़ें भी हम अपने आने वाले वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।